जब भी दुनिया के सबसे बड़े दानी का नाम लिया जाता है तो उसमें कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। सूर्यदेव के वरदान से जन्म लेने वाले इस राजपूत को एक सूत पुत्र बनकर अपना जीवन बिताना पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी शिक्षा भी झूठ बोलकर गुरु परशुराम जी से ली थी। जी हाँ दोस्तों, गुरु परशुराम जिन्होंने गंगा पुत्र भीम और द्रोणाचार्य जैसे वीर योद्धाओं को शिक्षा दी, उन्हीं के शिष्य थे दानवीर कर्ण। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सूर्यदेव के मानस पुत्र अंगराज कर्ण के जीवन के 5 ऐसे महायुद्ध जिनके लिए उनका नाम सदैव वीरता से लिया जाता है। तो वीडियो पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला युद्ध था कर्ण और इंद्रदेव के बीच का युद्ध। एक बार हस्तिनापुर में लंबे समय से बारिश नहीं हुई तो कुछ ऋषि महर्षि परशुराम के पास अपनी समस्या को लेकर आए और उनसे विनती करने लगे कि महर्षि, आप देवराज इंद्र से प्रार्थना करें कि वो अपने मेघों को बारिश करने के लिए कहें। यह सुनकर गुरु परशुराम समझ गए कि देवराज इंद्र को अभिमान आ गया है और उन्होंने अपने शिष्य कर्ण से देवराज इंद्र के अभिमान को तोड़ने को कहा। गुरु का आदेश पाकर कर्ण ने देवराज इंद्र का आह्वान किया और एक इंद्रधनुष का निर्माण किया। देवराज इंद्र को कर्ण के आह्वान पर प्रकट होना पड़ा। तब पहले तो कर्ण ने इंद्रदेव से आदर से विनती की कि आप अपने मेघों से कहकर वर्षा करा दीजिए। लेकिन जब देवराज इंद्र ने अभिमान में कर्ण से ये कहा कि जब तक उन्हें पृथ्वीवासियों से सम्मान नहीं मिलेगा वो बारिश नहीं होने देंगे और मात्र एक इंद्रधनुष का निर्माण करके तुम देवराज इंद्र का सामना नहीं कर सकते, तब मजबूर होकर कर्ण को देवराज इंद्र को चुनौती देनी पड़ी। दोस्तों, अगर आप इंद्रदेव को कमजोर समझते हैं तो ये जान लीजिए कि देवराज इंद्र के पास ब्रह्मांड की वो शक्तियां थी जिनसे वो सभी देवताओं को वश में कर सकते थे और उनके पास महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना वज्र भी था जिससे वो किसी भी शत्रु को हरा सकते थे। तो दो महारथियों के बीच युद्ध का डंका बज गया और इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से पूरी सृष्टि को अंधकारमय बना दिया। तब कर्ण ने अपने गुरु परशुराम के मार्गदर्शन से प्रकाश पुंज चलाया और संसार से अंधेरा मिट गया। अब इंद्रदेव ने भी क्रोध में कई अस्त्रों से वार किया जिनका जवाब वीरता पूर्वक कर्ण ने दिया। तब कर्ण ने इंद्रदेव पर इंद्रास्त्र का प्रयोग किया जिससे इंद्रदेव की माया नष्ट हो गई और इंद्रदेव ने कर्ण पर वज्र का प्रहार करने के लिए जैसे ही वज्रास्त्र साधा, कर्ण ने अपने बचाव में महादेव का शांभावस्त्र का अनुसंधान किया, जिसे देखकर देवराज इंद्र ने हार मानना ही उचित समझा क्योंकि महादेव को नाराज करना देवराज इंद्र के बस में नहीं था। तब देवराज इंद्र ने कर्ण के सामने हार मानी और अपनी गलती का पछतावा करते हुए वरुण देव को आदेश दिया कि वर्षा की जाए और पृथ्वी पर वर्षा होने लगी और इस तरह कर्ण और देवराज इंद्र के युद्ध में कर्ण को जीत मिली। भीम और कर्ण के मध्य घोर युद्ध। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब कर्ण और भीमसेन का आमना सामना हुआ तो यह परस्पर संघर्ष घोर, रौद्र और अत्यंत भयंकर था। ब्रह्मांड के दो महारथी जब आपस में भिड़ गए थे तब सबसे पहले भीमसेन ने अपने बाणों से कुछ ही पलों में कर्ण को आच्छादित कर दिया था। अब क्योंकि कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया हुआ था कि वो अर्जुन के अलावा उनके किसी भी पुत्र के प्राण नहीं लेगा, इसीलिए कर्ण भीम से युद्ध तो कर रहे थे लेकिन उनकी मंशा उन्हें मारने की नहीं थी। इसीलिए महान योद्धा कर्ण ने भी युद्ध में अपना कौशल दिखाते हुए लोहे के बने हुए और झुकी हुई गांठ वाले 9 भल्लों से भीमसेन को घायल कर दिया, जिसके बाद क्रोध में आकर महाबाहु भीमसेन ने कर्ण को भी कान तक खींचकर छोड़े गए 7 बाणों से पीट दिया और इसी तरह दोनों महायोद्धा दूसरे पर बाणों का प्रहार करने लगे। उस समय कुरुक्षेत्र की धरती पर ऐसा लग रहा था मानो कर्ण और भीमसेन के रूप में 2 क्रोधी शेर आपस में युद्ध कर रहे हों। लेकिन उसी समय भीम ने एक ऐसा दिव्य बाण चलाया जो कर्ण के कवच और शरीर को छेद कर धरती में समा गया। इस बाण के प्रभाव से कर्ण रथ पर ही कांपने लगे, लेकिन कर्ण वचनबद्ध होने की वजह से पांडुपुत्र भीमसेन को मार नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने भीम पर 25 नाराजों का प्रहार किया और बहुत से बाणों को चलाकर भीम को घायल कर दिया और एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली और देखते ही देखते भीमसेन को रथहीन करके उस पर विजय प्राप्त की। कर्ण और अर्जुन। लेकिन दोस्तों, कर्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक आदर्श दानवीर था क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में देने से कुछ मना नहीं किया, भले ही उनके प्राण संकट में क्यों ना पड़ जाए। और अगर कर्ण और अर्जुन के बारे में बात की जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो कर्ण और अर्जुन दोनों भाई भाई ही थे। दोनों ही माता कुंती के पुत्र थे।
एक तरफ जहां अर्जुन इंद्रदेव के अंश से जन्मे, वहीं कर्ण का जन्म कुमारी कुंती के गर्भ से सूर्यदेव के वरदान को सफल बनाने के लिए हुआ। लेकिन दोनों ही महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे, इसीलिए इन दोनों की दुश्मनी बहुत पुरानी थी और इसकी एक नहीं बल्कि कई ठोस वजह भी थी। तो महाभारत के युद्ध का जब 70वां दिन चल रहा था, तब कर्ण और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध जारी था। दोनों ही योद्धा अपनी अपनी विद्याओं के सर्वज्ञाता थे और दोनों ही एक दूसरे पर अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग भी कर रहे थे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महाभारत के युद्ध में एक दूसरे को मार देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध में एक दूसरे पर कई शक्तिशाली बाण और शक्तियां चलाई। कर्ण ने अर्जुन को लगभग परास्त कर दिया था। इसी बीच कर्ण अर्जुन पर एक घातक बाण छोड़ने वाले थे, तभी सूर्यास्त हो गया। फिर कर्ण ने अपने बाण को रोक लिया। ये एक ऐसा बाण था जिसे सूर्यास्त के बाद अगर अर्जुन पर चला देते तो निश्चित रूप से अर्जुन की मृत्यु हो जाती, लेकिन कर्ण ने ऐसा किया नहीं, साथ ही युद्ध के नियम को नहीं तोड़ा। इस तरह से कर्ण नैतिकता का पालन करते हुए अर्जुन को जीवन दान दे दिए और कर्ण हार कर भी जीत गए। कर्ण और जरासंध। एक बार कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मगध देश के राजा जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया और वे दोनों रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। जब दोनों के ही बाण क्षीण हो गए, धनुष कट गए और तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए, तब वो दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर दोनों भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। मल्लयुद्ध में कर्ण ने जरासंध के शरीर के टुकड़े करना शुरू कर दिया और युद्ध के अंत में जरासंध ने खुद ही कर्ण से हार मानकर उनसे मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया और कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण और सात्विकी। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने कर्ण को मार डालने के लिए घोषणा की थी, तब कर्ण सहित कई श्रेष्ठ महारथियों ने पांडवों की सेना के सात्विकी के वध के लिए पूरा प्रयत्न किया। लेकिन सात्विकी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के समान ही बलवान था। उन्होंने श्री कृष्ण के ही अजय रथ पर आरूढ़ होकर कर्ण को रथहीन कर दिया था। महाभारत युद्ध के कई प्रसंगों के अनुसार सात्विकी ने कर्ण को 6 बार युद्ध में हराया था और सात्विकी से युद्ध में हार का सामना करने के बाद ही कर्ण ने अर्जुन का मुकाबला किया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, भले ही महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो गई हो और कर्ण कई महान योद्धाओं को ना हरा पाया हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध के सर्वश्रेष्ठ महान योद्धा थे। और यदि श्री कृष्ण अपने छल से कर्ण का अंत नहीं करते तो शायद महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।